24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जो जेलेंस्की की दुखती रख कहे जाते हैं। पुतिन अब यूक्रेन से क्या चाहते हैं, यह डिमांड उन्होंने एक बार फिर दोहराई है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि बातचीत का मकसद 100% जीत है। देखिए रिपोर्ट। Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовить к совместному действию. Внимание, пуск. Есть пуск. यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का ये हाल किया है रशियन मिसाइल और ड्रोन ने। परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं है। खार्किव पर 9 ड्रोन और 2 मिसाइल दागी गईं और देखिए क्या हाल हुआ। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुतिन ने 3 शहरों को टारगेट बनाया, खार्किव, सुमी और ओदेसा। एक ही रात में करीब 100 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन का दावा है कि 36 ड्रोन गिरा दिए गए, 25 जाम कर दिए गए, लेकिन बाकी अपने टारगेट पर जाकर फटे। यहां पड़ा है वही शाहिद ड्रोन जो रूस ने ईरान से मंगाया है। इसके एयरफ्रेम के कई हिस्से बरामद हुए हैं। इसके मोपेड वाले इंजन के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की लाश सबूत है कि रूस इस युद्ध में अकेला नहीं है और यही ताकत है जिसके बल पर पुतिन के कमांडर अब युद्ध 3 गुना तेज करने वाले हैं। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इटली का दौरा किया है। यहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर काफी देर तक बात हुई। यानी पुतिन के खिलाफ यूरोप में लगातार सीक्रेट मीटिंग हो रही है और बहुत ही गोपनीय प्लान तैयार हो रहे हैं। जबकि दूसरा सच यह है कि पुतिन ने परमाणु बेस पर हुए हमलों के बाद अपने एटम बम वाली फोर्स को एक्टिव कर दिया है। रूस के मिसाइल बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पेरिस से लेकर रोम और लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सब कुछ पिघला सकते हैं। यूक्रेन के सरेंडर के लिए पुतिन की 4 डिमांड है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने पूर्वी इलाकों को खाली कर दे, वहां से पीछे हट जाए। दूसरी मांग कि यूक्रेन निष्पक्ष हो जाए, यूक्रेन की सेना की तादाद सीमित रहे और चौथी डिमांड कि यूक्रेन में चुनाव हो, नई सरकार बने। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ैपोरिज़िया है और खैरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर यह यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है।
इसलिए सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। यह खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। Прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек. पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से में जेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसलिए पुतिन के लगातार हमलों ने अब और तेजी से यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया है। मई 2025 के बाद जून महीने की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन का इरादा अब यूक्रेन की फौज को पूरी तरह खत्म करना है। फिलहाल जेलेंस्की के पास जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी कर दी है। रूस के परमाणु बेस पर हमला करके उन्होंने अपनी फौज के झुके हुए कंधों को उठा दिया है। लेकिन अब बारी पुतिन की है और उनका गुस्सा बता रहा है कि यूक्रेन को रूस से बचाना अब नामुमकिन होगा। पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बहावलपुर में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर अब सामने आई है। तस्वीर में 21 आतंकियों की कब्र नजर आ रही है, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार वालों की कब्र भी है, जो बहावलपुर में भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक के दौरान मारे गए थे। देखें रिपोर्ट। पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के सबूत। सामने आई मसूद अजहर के परिवार की कब्रों की तस्वीर। 7 मई को आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान बार बार अपनी जमीन पर आतंकियों की मौजूदगी को नकारता रहा, लेकिन हर बार ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा कर देते हैं। ताजा सबूत एक ऐसी तस्वीर के रूप में सामने आया है जिसमें बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार की कब्र साफ नजर आ रही है। कब्रों पर हमले की तारीख भी साफ साफ पढ़ी जा सकती है। बहावलपुर में भारतीय वायुसेना के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बारे में खुद मसूद अजहर ने एक मातमी चिट्ठी के जरिए खुलासा किया था। बहावलपुर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार। जैश के गढ़ में भारतीय वायुसेना ने मचाई थी तबाही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कोटली, मुरीद के और बहावलपुर समेत 9 जगहों पर हमले किए थे, जहां भारत का टारगेट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन थे, जो पिछले कई दशकों से भारत पर बड़े आतंकी हमलों के जिम्मेदार हैं। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय था, जहां से आतंकी गतिविधियों को चलाया जाता था। 7 मई को भारतीय वायुसेना के जोरदार हमले में जैश का मुख्यालय तो तबाह हुआ ही साथ मसूद अजहर का परिवार भी दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की असलियत के सबूत। इससे पहले भी पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो उसकी जमीन पर आतंकवादियों की मौजूदगी की कहानी बयां करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरीदके से सामने आई थी, जहां आतंकियों के शवों के साथ खुद लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ खड़ा था और उसके साथ पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अधिकारी गम में डूबे दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की कलाई खुल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। लश्कर